और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ये करते ही याद आ गया होगा कि किसकी बात हो रही है। और यदि आप शाहरुख के प्रशंसक हैं और मैं आपसे पूछूं आप शाहरुख खान को क्यों पसंद करते हैं, तो मे भी आप कहेंगे भाई सुपरस्टार है, या पिक्चरों में गाने बहुत अच्छे होते हैं, या एक्शन सीन्स अच्छे होते हैं, या मे भी रोमांटिक एंगल बहुत अच्छा होता है, या बहुत लंबे समय से टिके हैं। रुकिए, मेरा उनको लाइक करने के पीछे कुछ और कारण भी है। एक, शाहरुख खान का चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल भरा रहा, उसके बाद उन्होंने स्टारडम पाया, लेकिन उस स्टारडम के साथ आज भी जो उनमें ह्यूमिलिटी है, किसी लफड़े झगड़े झंझट में नहीं पड़ना, किसी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना, ये एक अद्भुत क्वालिटी है। दूसरा, शाहरुख खान के जो विट्स हैं, जो उनकी तेज बुद्धि है और जो उनके स्पॉट आंसर्स हैं ना, अच्छे अच्छे हीरो मैच नहीं कर सकते। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, अभी हाल में जब आर्यन का केस हुआ, उस समय शाहरुख खान ने जिस तरीके से उस पूरे केस को हैंडल किया, मैं उनका मुरीद हो गया। यहां तक कि मैंने उनके ऊपर एक शो भी निकाला। लेकिन एक एंगल आज मैं आपको शाहरुख का बताने जा रहा हूं, वो है उनके बेहद पावरफुल डायलॉग्स, जिन पर बहुत से लोगों का अब तक ध्यान ही नहीं गया। शाहरुख की कई मूवीज मैनेजमेंट की पाठशाला है। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि जब हम हमारे सबसे फेमस प्रोग्राम वीआईपी में इटर्नल लॉस पढ़ाते हैं, वो लॉस जिनको सुन के आदमी रो पड़ता है, उसका मंथन हो जाता है कि मैंने जिंदगी में अब तक क्या किया, वहां पर भी हम शाहरुख के कुछ टाइमलेस डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको शाहरुख खान के कुछ डायलॉग्स के मैनेजमेंट लेसन्स बताऊंगा, और विश्वास कीजिए वो इतने डीप हैं, इतने इंपैक्टफुल हैं, इतने टाइम टेस्टेड हैं कि यदि आपने अपने व्यापार में, करियर में उनको अप्लाई किया, तो कोई ताकत आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकती। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। गजब का डेप्थ है इस डायलॉग में। जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों को मेंटरिंग करते हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं, जब हम उनकी टीम से बात करते हैं, तो एक ही चीज देखने में आती है। मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, प्रोडक्शन वाले, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट वाले, ब्रांडिंग वाले, अकाउंट्स वाले, फाइनेंस वाले, सब कोई एक दूसरे पर दोष देते हैं, या कह लो कि हॉकी खेलते रहते हैं, बॉल एक दूसरे पे पास करते रहते हैं, जब तक हर डिपार्टमेंट वाला अपने आप को अलग अलग समझने की जगह ये नहीं कहेगा कि मैं ही कंपनी हूं, वो ये नहीं समझेगा कि मैं ही ओनर हूं, मेरी कंपनी की प्रेस्टीज ही मेरी प्रेस्टीज है, मेरी कंपनी का कमिटमेंट ही मेरा कमिटमेंट है। यदि मेरी कंपनी नीचे जा रही है तो मैं भी नीचे जा रहा हूं, यदि मेरी कंपनी की तारीफ हो रही है तो मेरी तारीफ हो रही है। जब तक इंसान खुद को और अपने बिजनेस को अलग करता रहेगा, जब तक एम्प्लॉय खुद को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग करेगा, और कोई प्रोडक्ट खराब हुआ तो दोष कभी कंपनी पे डाल देगा, कभी मालिक पे डाल देगा, कंपनी का डाउनफॉल हुआ तो दोष कभी डिसीजंस पे डाल देगा, कभी टीम पे डाल देगा, वो कंपनी कभी बड़ी नहीं हो सकती। एक कंपनी, मेरी कंपनी, इसकी इज्जत, मेरी इज्जत, ना अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम सुनाई देना चाहिए, ना दिखाई देना चाहिए, और तब उस कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो हर एचओडी और हर टॉप मैनेजमेंट की सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी है कि आप अपनी टीमों को कुछ इस तरीके से इंस्पायर करें कि उनके और कंपनी के बीच कोई भेद ही न रहे। और यदि आपको लगता है कि आप रात दिन उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके लिए उन क्रीजेस को मिटा पाना मुश्किल है, गैप्स को भर पाना मुश्किल है, तो एक बार मेरे जैसे किसी व्यक्ति को बुलाइए, सारी टीम को मिक्सी में पीस के एक झंडे के नीचे ले आएंगे, और तब कंपनी की नई ग्रोथ जर्नी शुरू होगी। अगले डायलॉग से सुपर लेसन देने के पहले आपको बता दूं, यह शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, और यदि आप मूवी प्रेमी है ना, तो यहां पर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने मूवी जगत के टॉप डायलॉग्स, हिंदी मूवीज के टॉप डायलॉग, इंग्लिश मूवीज के टॉप डायलॉग, उनके मैनेजमेंट लेसन, उनके लीडरशिप लेसन, उनके बिजनेस लेसन के साथ रिलीज किया है। कभी कभी एक डायलॉग यहां लग जाए ना, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है।
तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। वीडियो गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि शायद सबसे बड़ा लेसन आपसे मिस हो जाए। बेल आइकन दबा देना, नहीं तो अगले पावरफुल वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं, अगला सुपर शक्तिशाली डायलॉग क्या है। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते। 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो कोइल के लिए कितना सवाल करते हो यार। हम अक्सर वीआईपी में लोगों से पूछते हैं, क्या कभी फॉरेन ट्रिप पर गए हो? सब बोलते हैं हाँ गए हैं। हम पूछते हैं कितने दिन पहले से तैयारी शुरू की? लोग बोलते हैं 1 महीना 2 महीना। पूछते हैं कितनी वर्क लिस्ट बनाई, कितनी टू डू लिस्ट बनाई? सर बहुत लिस्ट बनी, खाने पीने से लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, बहुत लिस्ट बनी सर, बहुत लिस्ट। फिर मैं पूछता हूँ, एक 5 दिन 10 दिन या 15 दिन की फॉरेन ट्रिप के लिए कई महीने पहले से तैयारी शुरू होती, बहुत सारी मीटिंग बैठती है, और इतनी बड़ी जिंदगी की यात्रा के लिए कितनी लिस्ट बनाई, कितनी टू डू लिस्ट बनाई? क्या आपकी जेब में अभी कोई लिस्ट है? और अक्सर देखने में यह आता है, लोगों के पास 3 दिन के टूरिज्म के लिए भी ज्यादा चेकलिस्ट होती है, और जिंदगी के लिए वो कभी नहीं लिखते, कभी कोई प्लान नहीं बनाते। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने आप से सवाल कीजिए, मैं मेरे करियर को आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कहां देखना चाहता हूं? मैं अपने व्यापार को 10 साल बाद कहां ले जाना चाहता हूं? मेरी कितनी ब्रांचेस होगी, मेरे कितने प्रोडक्ट्स होंगे, मेरा कितना टर्नओवर होगा, मेरे कितने स्टाफ होंगे, मेरा कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? 10 साल बाद के बिजनेस के लिए इतना सवाल कीजिए कि जब जवाब मिले ना, तो 10 साल बाद का भविष्य आज दिखना शुरू हो जाए, और जब वो दिखेगा तभी आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। तिलहर चवन्नी चीजों में ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जगह जिंदगी के बड़े सवालों को पूछिए, बड़े जवाब मिलेंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यूं ही साइड हो जाएंगी। जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और अगर दिल से जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लेना, फिर देखना हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तुम हर मंजिल पा सकोगे, जीत तुम्हारी होगी। यकीन कीजिए, दिल से कह रहा हूं, एक बार दिल की सुनो। अरे दिल की सुन के तो देखो। किसी ने आपको कह दिया आप फला चीज में अच्छे नहीं, आपने मान लिया। किसी ने आपको कह दिया कि आपकी काबिलियत कम है, आपने मान लिया। किसी ने कह दिया पर्सनैलिटी कमजोर है, आपने मान लिया। किसी ने आपको आम का लेवल लगा लिया, आपने खुद को आम बना लिया। आज आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कितना भी लेबल लगाया हो, पहले आपसे कितनी भी गलती हुई हो, भाड़ में जाए। जिस दिन आप जागेंगे वहीं से करेक्शन हो सकता है। और आप कब जागेंगे? जब आप अपने दिल की सुने। और जब दिल भी कंफ्यूज्ड हो ना, तो भाई ये ब्रह्मांड की ताकत पे यकीन कर लेना। मैं तो 3 सुपरनेचुरल ताकत मानता हूं। एक आपके माँ बाप, पहला सुपरनेचुरल पावर। दूसरा आपके गुरु, जो कि आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, आपके मेंटर जो कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, वो दूसरा सुपर पावर। और तीसरा सुपर पावर है ब्रह्मांड। यकीन कीजिए, जब आप ब्रह्मांड में किसी चीज की इच्छा को फेंकते हैं, पूरी ताकत से फेंकते हैं, अपने रोम रोम से फेंकते हैं, पूरा ब्रह्मांड उसको सच करने के लिए अपनी ताकत लगा देता है। महज ऊपर ऊपर चाहने से कुछ नहीं होता। जब आप शिद्दत से चाहते हो ना, जब आपको वो नींद में दिखता है, जागते हुए दिखता है, हर तरफ नजर आता है, जब आप उसको खाते पहनते ओढ़ते हो, अपने आप वो चीज आपके पास आती। कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। कई बार आप किसी को याद करते हो, अक्सर उसका फोन आ जाता है। किसी दिन आप कुछ खाने का सोचते हो, आपके घर में वो बना रहता है। जब आप कोई गाड़ी लेने का सोचते हो ना, शहर में अचानक ही वो गाड़ी नजर आने लग जाती है। मैं आपको ये सैकड़ों तरीके से प्रूव कर सकता हूं कि कैसे हम चीजों को ब्रह्मांड की ताकत से हासिल कर सकते हैं, एक्चुअली उनको अपने घर बुला सकते हैं। जब दिल, माँ बाप की दुआएं, आपकी शिद्दत और ये ब्रह्मांड अलाइंड होगा ना, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं चैलेंज करता हूं, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। भाई आज के हैवी प्रेशर और कंपटीशन के युग में ये डायलॉग बहुत जरूरी है। आजकल दिन भर जीत हार लगी रहती है और यदि हमने लोड लिया तो फिर वहीं अटक जाएंगे। मैंने कई साल पहले एक उज्जवल पाटनी शो रिलीज किया था कि बड़ा बनना है तो इग्नोर करो। जब एक रॉकेट ऊपर जाता है तो वो पूरा लोड लेके नहीं जा सकता, उसको हर थोड़ी दूर पे अपना एक पार्ट छोड़ना पड़ता है, तब जाके उसको अगली ऑर्बिट में जाने का थ्रस्ट आता है। आप भी लोड लेंगे ना तो बड़े नहीं बनेंगे। रात को सीलिंग पे देख के किसी को गालियां देते रहेंगे, किसी का टेंशन लेते रहेंगे, ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा उसने मेरे को क्यों बोला। अरे सब बेकार है, भाड़ में जाए। जिसने बोला उसको वहीं छोड़ो, भूलो, आगे बढ़ो। क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। छोटी छोटी बातों का लोड लेंगे तो बड़ा कब बनेंगे। तो सबसे बड़ा सिद्धांत जिसको शायद शाहरुख खान अपनी असल जिंदगी में भी अपनाते होंगे और मूवी में भी कहा है, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। लाइट रहो यार, हल्के रहो, LML, लोड मत लो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर करो, औसत व्यक्तियों को इग्नोर करो, किसने क्या बोला उसको इग्नोर करो और बिल्कुल एक राह में बढ़ते चलो। आज जो सवाल उठा रहे हैं, कल जब सफल हो जाओगे वही लोग सलाम करेंगे। आज जो आपकी काबिलियत पे प्रश्न दाग रहे हैं, कल जब बड़े बन जाओगे वो लोग कहेंगे हमको तो पता था एक दिन ये ऐसा जरूर बनेगा। भाई लोग गिरगिट हैं, वो परिणाम देख के रंग बदलते हैं। उनका लोड लेने की जगह उनके मुंह पे परिणाम फेंक के मारो और फिर देखो सफलता का रास्ता कितना हल्का और आनंदपूर्ण होता है। तो आज के बाद जब भी मूवी देखने जाना, महज यूं ही देखते मत रहना। उसके अंदर मैनेजमेंट की पाठशाला है। कोई एक डायलॉग उठा कर लाना और उस डायलॉग को अपनाने का प्रयास करना। और आज के उज्जवल पाटनी शो में कमेंट में अपने कुछ फेवरेट डायलॉग्स जरूर डालो यदि आपको लगता है कि उन डायलॉग्स पर मैं वीडियो रिलीज करूं, क्योंकि मैं उन डायलॉग के शायद नए पर्सपेक्टिव या और ज्यादा डेप्थ आपको दूंगा जिससे कि आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सभी मूवी लवर्स को शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।